जरा सोचो, पूरी दुनिया में एक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आ जाए तो क्या वो मानवता का अंत होगा या एक नए युग की शुरुआत। खैर, यही चीज हमें ये मूवी दिखाने की कोशिश करती है, जहाँ ये बंदा अपनी फैमिली से मिलने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। पर कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं, 1 साल पहले से होती है, जहाँ अपना मैनल एक सुंदर सी लाइफ बिता रहा होता है। पर तभी एक कार एक्सीडेंट में उसकी बीवी जूलिया चल बसती है। जहाँ 1 साल गुजरने के बाद भी मैनल अभी उस सदमे से बाहर नहीं आता कि वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में एक नए वायरस का आतंक फैल रहा होता है। पर मैनल अभी तक इस खबर से अनजान होता है, लेकिन वो धीरे धीरे जनता में बढ़ती बेचैनी को महसूस करता है। रात को उसकी बहन बेलन उसे बताती है कि गवर्नमेंट उन्हें कनेरी आइलैंड पर शिफ्ट कर रही है, क्योंकि ग्लोबल पेंडेमिक तेजी से बढ़ रहा है और वो भी उनके साथ चल रहा है। जिसके बाद मैनल अगली सुबह एयरपोर्ट पर पहुंचता है, पर तभी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया जाता है। जिसके बाद वहाँ सारी पब्लिक डर के मारे लड़ाई शुरू कर देती है और तभी मैनल को बेलन की कॉल आती है कि वो घर जाकर खुद को लॉक कर ले। मैनल वापसी घर के लिए निकलता है, पर पूरे शहर में ट्रैफिक जैम हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिटी का हर रास्ता बंद कर दिया होता है। जिसके बाद मैनल वहाँ से पैदल ही अपने घर की तरफ चल पड़ता है, जहाँ रात को वो अपने पड़ोसी के घर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखता है, जो वहाँ से वायरस के एक विक्टिम को निकाल रहे होते हैं। तभी एक ऑफिसर उसे घर जाने का कहता है। अगली सुबह बेलन मैनल को बताती है कि गवर्नमेंट पूरे एरिया को क्वारंटाइन करने वाली है, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और कुछ भी हो जाए मैनल घर से बाहर ना निकले। तभी मैनल भी सोशल मीडिया पर देखता है कि वो वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। जिसके बाद वो ग्रोसरी सप्लाईज लेने करीबी स्टोर पर जाता है, पर वहाँ पब्लिक ऑलरेडी पूरी तरह हाथ साफ कर चुकी होती है। पर वो पास ही एक और छोटे स्टोर पर जाता है, वहाँ उसे कुछ जरूरी सप्लाईज मिल जाती हैं, लेकिन बाहर निकलते वक्त वो लोगों को हड़बड़ी में भागते हुए देखता है और तभी एक हल्का हुआ इंसान एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे काट खाता है। जहाँ मैनल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो इंसान मैनल की तरफ भागता है, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर उस पर फायर करके उसे मार देता है और मैनल को वहाँ से जाने का कहता है। घर पहुँचने पर मैनल घर को पूरी तरह सिक्योर करता है और तभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अनाउंस करते हैं कि वो लोगों को एक सेफ जगह शिफ्ट कर रहे हैं। रात के वक्त जब सारे लोग बस में जा रहे होते हैं, तो बेलन मैनल को मैसेज करती है कि कुछ भी हो जाए वो बस पर ना जाए। इसके बाद मैनल वहीं घर में ही छुप जाता है। कुछ दिनों बाद पूरा शहर सुनसान हो जाता है और मैनल की सप्लाईज भी खत्म हो जाती हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए वो पूरे शहर में तलाश शुरू कर देता है। मैनल को सप्लाईज तो नहीं मिलती, पर आंटी गैब्रिएला मिल जाती हैं। जहाँ कुछ देर की चिट चैट के बाद वो मैनल को बताती हैं कि एक रास्ता है जिससे उन्हें कुछ खाने को मिल सकता है। जिसके बाद वो मैनल को आस पड़ोस के सब घरों का बताती हैं कि उन्हें कहाँ से कुछ खाने को मिल सकता है। खैर, अपनी आंटी तो मोहल्ले का सीसीटीवी निकली। सप्लाईज ढूंढते हुए मैनल को एक बाइक भी मिलती है, जिसकी मदद से वो कुछ सप्लाईज ढूंढने में सफल होता है। रात के वक्त मैनल और आंटी गैब्रिएला एक ग्रैंड दावत करते हैं। हाँ, कल का सोचेंगे बाद में, आज खाएंगे फाड़ के। रात में मैनल को एक हेल्पिंग सिग्नल मिलता है कि बचे हुए सब लोग कनेरी आइलैंड जा रहे हैं। जिसके बाद मैनल गैब्रिएला को कहता है कि वो सुबह उसके साथ जाने को तैयार है, लेकिन सुबह मैनल को गैब्रिएला की तरफ से कोई जवाब रिसीव नहीं होता। तो वो गैब्रिएला को लेने उसके घर जाता है, पर गैब्रिएला मरने से पहले मैनल के नाम एक खत छोड़ के जाती है कि वो अब मजीद उस पर बोझ नहीं बन सकती, अब आगे का सफर उसे अकेले ही पूरा करना होगा। मैनल दुखी होकर गैब्रिएला के घर से बाहर निकलता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है, जिससे बड़ी मुश्किल से जिंदा बचने के बाद मैनल अपने नए सफर पर निकल पड़ता है। पर सिटी का मेन रास्ता बंद होता है, जिसकी वजह से मैनल जंगल का रास्ता लेता है। पर वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी अचानक मैनल पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिनसे बचते हुए मैनल बाइक से गिर जाता है। तो वो जिंदा रहने के लिए वहाँ से भागता है, जहाँ वो एक मिनी पोर्ट पर पहुंचकर थोड़ी देर के लिए ज़ॉम्बी से पीछा छुड़वाता है। मैनल को करीब ही एक बोट नजर आती है, जहाँ उसे लगता है कि शायद वो उसके काम आ जाए, लेकिन वहाँ वो जो देखता है तो उसकी हिम्मत नहीं बचती कि वो उस बोट को ले जा सके। इसके बाद वो एक मिनी बोट पर ही कनेरी आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है, पर लकीली उसे रात के वक्त कुछ और लोग मिल जाते हैं, जो उसे अपनी शिप पर ले जाते हैं। वहाँ मैनल की मुलाकात विक्टर और बोट के कैप्टन उशाकोव से होती है। विक्टर मैनल से पूछता है कि वो सिटी के बारे में कितना जानता है और वो क्या काम करता है। मैनल उसे बताता है कि वो एक वकील था, और विक्टर उशाकोव से कहता है कि मैनल एक इंजीनियर है, जहाँ वो मैनल को बताता है कि वकीलों को ये लोग पसंद नहीं करते। रात को मैनल जब सो रहा होता है तो कुछ और रिफ्यूजीज को बोट के पास आता देखता है। जिसके बाद वो सुबह विक्टर से उन रिफ्यूजीज के बारे में पूछता है, तो विक्टर से कहता है कि तुम ये समझो कि रात में कोई रिफ्यूजी आया ही नहीं था और इसी में हम सब की भलाई है। पर मैनल से ये बात हजम नहीं होती। जिसके बाद वो शिप की छानबीन शुरू कर देता है और शिप के एक एरिया में उसे वो लोग बंदी बनाए हुए मिलते हैं। लेकिन तभी उशाकोव का एक आदमी मैनल को देख लेता है, जो मैनल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी विक्टर उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। मूवी के अगले सीन में विक्टर और मैनल शिप से चोरी छुपे निकलने की कोशिश करते हैं, पर उशाकोव के आदमी उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जहाँ विक्टर को सीने में एक गोली लगती है, पर मैनल विक्टर को वहाँ से बचा कर ले जाता है। जहाँ सरफेस लेवल पर पहुंचने पर मैनल देखता है कि हर तरफ सन्नाटा छा चुका है और ज्यादातर इंसान ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। मैनल विक्टर को लेकर एक हॉस्पिटल पहुंचता है ताकि वो मैनल का इलाज कर सके, पर तभी कुछ ज़ॉम्बीज मैनल पर हमला करते हैं, जिनसे पीछा छुड़ाते हुए मैनल विक्टर को इमरजेंसी रूम में पहुंच जाता है। विक्टर मैनल से कहता है कि उसे गोली निकालनी होगी, पर तभी मैनल को कुछ नॉर्मल इंसानों की आवाजें आती हैं। जिसके बाद मैनल उनसे बात करके अपनी प्रॉब्लम बताने की कोशिश करता है, पर तभी हॉस्पिटल में मौजूद ज़ॉम्बीज मैनल के पीछे पड़ जाते हैं कि अचानक
कि एक लड़की मैनल के लिए खुफिया रास्ता खोलती है, जिसके बाद मैनल की मुलाकात वहाँ एक सिस्टर, 3 बच्चों और लूसिया से होती है, जो विक्टर का इलाज करती हैं। मैनल लूसिया को बताता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि यहाँ कोई बचा होगा, वो तो सिर्फ हेलीकॉप्टर के लिए आए थे, लेकिन वो यहाँ से गायब है। जिस पर लूसिया उसे हेलीकॉप्टर वाले ग्राउंड के पास लेकर जाती है, जो ज़ॉम्बी से भरा होता है। मैनल लूसिया से पूछता है कि क्या वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता है, तो लूसिया बताती है कि हाँ, इस बिल्डिंग से बॉयलर्स वहाँ जाते हैं, पर वहाँ कुछ दिन पहले एक धमाका हुआ था, तो शायद वो बच्चों के लिए खतरनाक है। रात के वक्त मैनल लूसिया को बताता है कि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ उसकी बीवी चल बसी थी। तो थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में घूमते हुए उसे अपनी बीवी की लास्ट मोमेंट्स याद आती हैं। अगले दिन नेटवर्क ठीक होने पर मैनल को उसकी बहन के मैसेज रिसीव होते हैं, जो मैनल से कहती है कि वो प्लीज वहाँ आ जाए। पर तभी मैनल कुछ आदमियों को हॉस्पिटल की तरफ आता देखता है। इसके बाद मैनल लूसिया से कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना उशाकोव के आदमी हेलीकॉप्टर ले जाएंगे। इसके बाद वो बॉयलर्स वाले रास्ते से ही आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी अचानक एक बच्ची ज़ॉम्बी को अपनी माँ समझकर बुलाती है, जिस पर ज़ॉम्बीज मैनल पर हमला करते हैं। पर किस्मत से उशाकोव के आदमी वहाँ ज़ॉम्बीज का सफाया कर देते हैं। जिसके बाद मैनल बच्ची को लेकर सेफ रूम में पहुंच जाता है, लेकिन उस कमरे के आगे ज़ॉम्बीज का एक मैदान होता है, जिस पर मैनल को सोशल मीडिया की देखी एक वीडियो याद आती है कि वो कैसे ज़ॉम्बी के हमले से बच सकते हैं। जिसके बाद वो सब अपनी हर तरफ बॉर्डर बनाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचते बचाते वो हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाते हैं, जहां मैनल विक्टर से कहता है कि वो हेलीकॉप्टर चालू करे, तब तक वो ज़ॉम्बीज को रोकता है। पर तभी उशाकोव भी अपने आदमियों के साथ वहां हेलीकॉप्टर हथियाने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन मैनल अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और ज़ॉम्बीज के लिए दरवाजा खोल देता है, जिस पर सारे ज़ॉम्बीज उशाकोव और उसके आदमियों पर टूट पड़ते हैं। वहीं मैनल अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर पर चढ़ने में सफल होता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर पर बैठकर कनेरी आइलैंड की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में मैनल अपनी बहन को बताता है कि वो कनेरी आइलैंड पहुंच रहे हैं, पर तभी बेलन उसे रोते हुए रोकने की कोशिश करती है कि कुछ भी हो जाए वो कनेरी आइलैंड नहीं आएगा। जहां उसी सवाल पर हमारी मूवी खत्म होती है कि क्या ये दुनिया का अंत है या एक नए युग की शुरुआत, जिसका जवाब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हें देखना है कि कैसे एक आदमी प्यार में कुछ भी कर सकता है, तो ये मेरी डीप वाटर मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लो।